नमस्कार, जुड़े रहिए संवाददाता लक्की दिवाकर की खबर के साथ। राहुल गांधी पर भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी का जुबानी हमला। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए बोले सुधांशु त्रिवेदी, हारने के बाद पाकिस्तान के आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बने और यहाँ राहुल गांधी फील्ड मास्टर। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनने में सक्षम और परिपक्व नहीं है। सुनिए आगे। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार के 11 वर्ष पूर्ण हुए हैं। ये 11 वर्ष का समय भारत के इतिहास में बदली हुई सरकार का नहीं, बल्कि एक बदले हुए युग का प्रतीक है। इस सरकार के कार्यकाल में हमने देश की समृद्धि, देश की सुरक्षा, देश की सामाजिक समरसता और देश के सांस्कृतिक गौरव, इन चारों आयामों में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व, ऐतिहासिक और युगांतकारी कार्य किए। सर्वप्रथम मैं बताना चाहता हूं कि विकास के क्षेत्र में जो हम लोगों ने कार्य किए हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। 34 किलोमीटर प्रतिदिन की नेशनल हाईवे बन रही है। रेलवे रूट्स का पूरी तरीके से इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। जो एयरपोर्ट थे उनकी संख्या दोगुनी से अधिक हुई है। 23 एम्स हो गए हैं, 8 नई IITs और 7 नए IIMs बने हैं। 490 से अधिक यूनिवर्सिटीज बनी हैं। 350 के लगभग नए मेडिकल कॉलेज बने हैं। और कोई भी विकास का क्षेत्र हो वो तब तक सार्थक नहीं हो सकता जब तक हर अंतिम सीढ़ी पर खड़े हुए व्यक्ति तक उस विकास की किरण न पहुंच जाए। तो इस समय 4 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री आवास बने हैं। 12 करोड़ घरों को शौचालय मिला है। 15 करोड़ घरों को नल से जल मिला है। 81 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है। और इतना ही नहीं है, 97 करोड़ भारत में इंटरनेट कनेक्शन हुए हैं। 1 अरब 16 करोड़ फोन लोगों के हाथ में है। उस दृष्टि से यदि देखें, और किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत और जेनेरिक मेडिसिन के द्वारा एक प्रकार से हम कहें तो पढ़ाई की भी व्यवस्था, कमाई की भी व्यवस्था और दवाई की भी व्यवस्था सुनिश्चित करने में केंद्र सरकार ने अभूतपूर्व योगदान दिया है। 55 करोड़ जनधन खाते हैं। और IMF और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी यानी जो अत्यधिक निर्धनता को लगभग भारत ने समाप्त करने में सफलता हासिल की। हमारी 1% से कम आबादी अब निर्धनता यानी गंभीर निर्धनता की स्थिति में है। 27 करोड़ लोग गरीबी की रेखा ऊपर आए। अब सोचिए आप कि विकास और समृद्धि तब तक सुनिश्चित नहीं हो सकती जब तक सुरक्षा देश की सुनिश्चित नहीं हो। देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा में कितना बड़ा युग परिवर्तन हुआ है इसको आप समझ सकते हैं। हमारी केंद्र में सरकार आने से पहले, मोदी जी की सरकार आने से पहले देश का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जहां बड़ी सहजता के साथ आतंकी हमले न होते। दिल्ली हो, मुंबई हो, जयपुर हो, पुणे हो, गुवाहाटी हो, नागपुर हो, उत्तर प्रदेश में आपको याद हो लखनऊ, फैजाबाद और वाराणसी की अदालतों में धमाके हुए थे। रामपुर में CRPF कैंप के ऊपर अटैक हुआ था। अयोध्या में श्री राम मंदिर के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ था। आज वो आतंकवाद की वारदातें सिमट कर दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों तक रह गई हैं। नक्सलवाद, जिसे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने सबसे बड़ी समस्या बताया था, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने साफ कहा है कि मार्च 2026 तक वह समाप्त होगा। और आपने देखा कि अभी बस्तर में इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ। तो आंतरिक सुरक्षा के मामले में एक दौर था हमारी सरकार आने से पहले जब रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, सार्वजनिक पार्क पर लिखा रहता था कि चीज को छुइएगा नहीं, धमाका हो सकता है। आज वो दौर समाप्त हुआ है। वायु सुरक्षा के संदर्भ में भारत ने जो अपनी सॉफ्ट स्टेट की इमेज थी उसको पूरी तरीके से बदलने में सफलता हासिल की है। 2016 में उरी में सर्जिकल स्ट्राइक हुई। भारत की थल सेना ने जाकर आतंकियों का कैंप नष्ट किया। 2019 में एयरफोर्स के माध्यम से बालाकोट में आतंकियों का लॉन्च पैड नष्ट किया। और अभी ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने अप्रतिम शौर्य का परिचय देते हुए लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स को नष्ट किया और पाकिस्तान की सीमा में 100 किलोमीटर से लेकर 177 किलोमीटर अंदर सारगोदा तक जाकर अटैक किया है।